नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो शिक्षा संबंधी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे इंटरमीडिएट में एजुकेशन, बीए में एजुकेशन, डीएलएड, बीएड, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पीजीटी एजुकेशन जैसे इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये वन लाइनर वीडियो है। प्रारंभ करते हैं। परीक्षा संबंधी प्रश्न। सीखने से किस में परिवर्तन होता है? उत्तर है व्यक्तियों के व्यवहार में। अगला प्रश्न, व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया सीखना है, ये कथन किसका है? ये कथन स्किनर का है। अगला प्रश्न है, सीखने का मुख्य कारण क्या है? सीखने का मुख्य कारण अनुकरण, रुचि और ध्यान है। अगला प्रश्न, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा गिलफोर्ड की है। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो शारीरिक कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। सीखने की प्रक्रिया को ये कारक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण तथा रुचि किस प्रकार के कारक हैं? ये शैक्षिक कारक हैं। अगला प्रश्न, किसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है? तो परिपक्वता के कारण। अगला प्रश्न, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है, एक कथन किसका है? ये कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक कौन हैं? तो थॉर्नडाइक हैं, इनका पूरा नाम यल थॉर्नडाइक है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम कितने प्रकार के होते हैं? तो सीखने के नियम 2 प्रकार के होते हैं। सीखने के 2 प्रकार के नियम कौन कौन से हैं? प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। अगला प्रश्न, सीखने के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? तो सीखने के प्राथमिक नियम 3 होते हैं। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? यानी थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 नियम हैं। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का कौन सा नियम सर्वाधिक प्रभावी है? तो अभ्यास का नियम, यानी जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखना प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? तो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना क्या है? तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है ये। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर का पर अपना प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर किया था। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये पावलव ने किया था, कुत्ते पर किया था। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम किस पर आधारित है? उत्तर है, सीखने के नियम उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अगला प्रश्न है, सूच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोहलर ने किया। अगला प्रश्न, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? ये वनमानुष पे किया, जिसका नाम चिंपैंजी भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपने प्रयोग में वनमानुष को का क्या नाम रखा था? क्योंकि वो सुल्तान कहता था उसको, कोहलर सुल्तान के नाम से चिंपैंजी को बुलाता था। और अगला आज का 25वां लास्ट प्रश्न है, कोहलर ने अपने प्रयोग में किस फल का प्रयोग किया? तो चिंपैंजी को लुभाने के लिए कोहलर ने केले का प्रयोग किया था, जिसके द्वारा उसमें सूझ उत्पन्न हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्रश्न वन लाइनर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।